आज मेरा पेरिस में पहला दिन है और आज मैं कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स को एक्सप्लोर करूंगा। अभी मैं यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पर आया हूँ जो यहाँ का ट्रेन स्टेशन है, और इस पर आने से पहले मैंने अपनी टिकट्स को परचेज़ किया। जो 2 दिन का पास है वो मैंने बनवाया है। यहाँ से तकरीबन जो पर डे जो मुझे चार्ज किया गया है 13 यूरो अनलिमिटेड राइड्स का चार्ज किया गया है मुझे पेरिस के अंदर। ट्रेन्स पे भी चलेगा, मेट्रोस पर भी चलेगा, और जो अगर मैं बसेस इस्तेमाल करता हूँ तो बसेस के ऊपर भी चलेगा। 11 बजे की टिकट मैंने लूव्र म्यूज़ियम की बुक करवाई हुई है और अभी तकरीबन 9 बजने वाले हैं। फॉगी सा वेदर है, यहाँ पे सर्दी है, लेकिन जितनी सर्दी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अल्लाह का शुक्र है कि वो सर्दी नहीं है। और अभी जा रहा हूँ सेंट्रल पेरिस के अंदर म्यूज़ियम जाऊँगा, उसके इर्द गिर्द की जो और टूरिस्ट अट्रैक्शन है वहाँ पर जाऊँगा। देखते हैं कि यूरोप की ट्रेन कैसी हैं। इससे पहले अमेरिका में ये तो ये एक्सपीरियंस अच्छा रहा था। मेट्रो कार्ड का इस्तेमाल किया गया। ये सेंट्रल ट्रेन स्टेशन है उनका गार्डी नॉर्ड पेरिस के अंदर, और ये आलमोस्ट यहाँ से आलमोस्ट 10 मिनट्स की वॉक है जब मैं लूव्र म्यूज़ियम की तरफ जा रहा हूँ। फ्रेंच के अंदर जो एग्ज़िट पॉइंट होता है उसको जो फ्रेंच में सॉर्टी बोलते हैं, हेलो को बंजोर बोलते हैं, और किसी का अगर शुक्रिया अदा करना हो तो उसको मर्सी बोलते हैं। तो बाहर की अट्रैक्शंस, बाहर के मुल्कों को विज़िट करने का एक फ़ायदा ये भी इंसान को होता है कि वो फ़ॉरेन लैंग्वेजेस के जो होते हैं उनके काफ़ी सारे अल्फाज को वो समझ लेता है। और सबसे जो बड़ा जो चीज़ जो मुझे फैसिनेट करती है वो लोगों का कल्चर करता है, उनका लिविंग स्टाइल करता है। उस सोसाइटी के अंदर क्या क्या अच्छी चीज़ें होती हैं, क्या क्या बुरी चीज़ें होती हैं, उनको ऑब्ज़र्व करने का मौका मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको बीइंग अ ह्यूमन अपने ज़ात को, अपनी पर्सनैलिटी को उसमें बेहतरी लाने की डायरेक्शन मिलती हैं। तो देखें कितना खूबसूरत स्टेशन है और कितनी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। मैं आपको अपने पीछे एक बिल्डिंग दिखा रहा हूँ, आपको नज़र आ रही होगी। ये काफ़ी फैसिनेट कर रही है मुझे। यूरोप के अंदर हिस्ट्री है। इससे पहले मैं अमेरिका काफ़ी दफ़ा जा चुका हूँ। जब भी मैं जाता था अब तो ऐसा लगना शुरू हो गया था तो मुझे कोई नई चीज़ फील नहीं होती थी। तो क्योंकि वहाँ पर हिस्ट्री इतनी पुरानी नहीं है जितनी यूरोप के अंदर हिस्ट्री पुरानी है। यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पुरानी है, आपको हज़ार साल पुरानी बिल्डिंग्स भी मिल जाएंगी। मैं अपनी एप्पल वॉच को भी पहन के आया हूँ और देख रहा हूँ कि आज के दिन में मैं कितने स्टेप्स करता हूँ। क्योंकि दिन में 20,000 स्टेप्स वॉक करनी पड़ेगी अगर आपको टूरिस्ट अट्रैक्शन को सही से घूमना है। और जो सही से घूमने का वो बेहतर तरीका ये होता है कि आप मैक्सिमम जितनी वॉक कर सकते हैं वो वॉक करें। जिस वक्त मैं पहुंच चुका हूं लूव्र म्यूज़ियम के बाहर, जो दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट का म्यूज़ियम है। 35,000 के करीब फनपारे इस म्यूज़ियम के अंदर मौजूद है। बाहर का आपको मैंने स्ट्रक्चर दिखाना था, क्या खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, पिरामिड बने हुए हैं। पिरामिड को तो 19th सेंचुरी में इस म्यूज़ियम के अंदर ऐड ऑन किया गया था ताकि जो मॉडर्न आर्किटेक्ट है उसको ब्लेंड किया जाए हिस्टोरिकल जो आर्किटेक्ट है उसके साथ। 11 बजे की टिकट मैंने रिज़र्व करवाई है यहाँ पे, और अभी मैं जा रहा हूँ बूथ पे, और वहाँ पे जाके अपनी टिकट दिखाता हूँ और देखता हूँ कि अभी तकरीबन टाइम तो अभी 10:10 हुए हैं, 50 मिनट हैं। तो क्या मुझे भी वो अंदर जाने देंगे या मुझे मेरे टाइम पर ही अंदर जाने देंगे। तो ये चल के देखते हैं, बात करते हैं, फिर ही पता चलेगा। लेकिन क्यू को मैं देख रहा हूँ बहुत लंबी क्यू लग रही है मुझे, तो इसी वजह से ये कहते हैं कि यहाँ पर आने से पहले आपको ऑनलाइन रिजर्वेशन करवा लेनी चाहिए। अब मुझे ये नहीं पता कि ये जो क्यू है ये टिकट ख़रीदने वालों की है या उन लोगों की है जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग पहले से करवा रखी है। इस वक्त मैं लूव्र म्यूज़ियम के अंदर आ चुका हूँ।
दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है इसको, और तकरीबन 35,000 के करीब जो आर्ट वर्क है वो इसके अंदर मौजूद है। इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। ये पहले एक फोर्ट्रेस होता था, फिर बाद में इसको रॉयल रेजिडेंसी डिक्लेयर किया गया और तकरीबन 17वीं सेंचुरी के अंदर जाके इसको म्यूज़ियम बना दिया गया था। इसको दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट म्यूज़ियम भी कहा जाता है, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो आर्ट वर्क पड़ा हुआ है वो इस म्यूज़ियम के अंदर पड़ा हुआ है। और तकरीबन 9000 साल पुराने भी ऐसी चीज़ें हैं, ये आर्ट वर्क है, एंटिक्स है जो इस म्यूज़ियम के अंदर मौजूद है। फेमस पेंटिंग मोनालिसा की पेंटिंग भी इस म्यूज़ियम के अंदर मौजूद है। और ये इसके अंदर जो मेरे ऊपर आप देख रहे होंगे पिरामिड्स बनाए गए थे, इसको अभी तकरीबन 19th सेंचुरी में बनाया गया था और इसको ब्लेंड किया गया था मॉडर्न आर्किटेक्ट को, जो यहाँ की तारीख़ी चीज़ें हैं उनके साथ ब्लेंड किया गया था। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ उस सेक्शन की तरफ जहाँ पर मोनालिसा की वर्ल्ड फेमस पेंटिंग मौजूद हैं। लूवर म्यूज़ियम के अंदर दाखिल होते साथ ही मैंने जो सबसे पहले डिसाइड किया था कि मैंने मोनालिसा वाला सेक्शन देखना है। जैसे ही मैं सेक्शन के अंदर आया और अपनी रिकॉर्डिंग शुरू की और मैंने अपनी जो गोप्रो की स्टिक है उसको ओपन किया हुआ था, ताकि मैं इसको जिस तरह मैं यूजुअली थोड़ी सी स्टिक को ओपन करके लॉन्ग करके रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो सिक्योरिटी की जो खातून थी वो फ़ौरन मेरे पास आई कि आप अपनी स्टिक को इतना ओपन नहीं कर सकते, तो मैंने स्टिक को अपना छोटा कर लिया। पीछे मोनालिसा वाली पेंटिंग है वो भी मैं आपको चल कर दिखाता हूँ। ये वो एरिया है जिसके अंदर मोनालिसा की पेंटिंग मौजूद है। मैं आपको करीब भी चल कर दिखाऊँगा इस खूबसूरत पेंटिंग को जो पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड फेमस है। बेसिकली इस म्यूज़ियम के जो 5 लेवल्स हैं यानी 5 फ्लोर्स हैं, जिसके अंदर 3 विंग्स मौजूद है, जिसके अंदर सारे आर्ट वर्क को रखा गया है। अभी मैंने जो फर्स्ट विंग आपको दिखाया था जिसमें मोनालिसा की जो वर्ल्ड फेमस पेंटिंग मौजूद है वो विंग दिखाया था। अभी मैं आपको सेकंड विंग के अंदर लेके आया हूँ। इसके अंदर भी हिस्ट्री मौजूद है और इसका नाम बेसिकली जो ये म्यूज़ियम है इसको 3 विंग्स में डिवाइड किया गया है। जो फ्रेंच हिस्ट्री के जो 3 नाम थे उनके नाम पर इन 3 विंग्स को रखा गया है इस म्यूज़ियम के अंदर। जो फर्स्ट 2 नेम्स हैं वो पॉलिटिकल लोग थे और जो थर्ड नेम है जो इस म्यूज़ियम के जो फर्स्ट डायरेक्टर थे उनके नाम पर रखा गया था। अच्छा, एक और चीज़ है कि इसमें जो 3 विंग्स है, हर विंग के अंदर जाते हुए भी आपको अपने टिकट को दोबारा से वैलिडेट करवाना पड़ता है। पहले जो 2 विंग्स में मैं गया था तो वहाँ पर भी हर विंग के स्टार्ट में ऐसी ही एंट्रेंस मौजूद है जहाँ पे लोग अपनी जो टिकट है जो उन्होंने ऑनलाइन बाई की होती है या जो लोग यहाँ पर आकर बाई करते हैं वो दिखाते हैं और अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे भी जब मैं इस क्यू में मौजूद था और आपको मैं ये बता रहा था कि ये सारी जो यहाँ का SOP प्रोसेस है वो क्या होता है, तो सिक्योरिटी वाली ने मुझे बात देकर बोला कि आप यहाँ पर वीडियो ना बनाएं, आप अंदर जाकर वीडियो बना सकते हैं। और जब मैंने अपनी टिकट को उसको वेरीफाई किया, स्कैन किया, तो उसके बाद सिक्योरिटी वाली लड़की ने जो बंदी थी उसने मुझसे पूछा कि वेयर आर यू फ्रॉम? आई सेड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो देन शी सेड अस्सलाम वालेकुम। आई सेड वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। शी वाज हैप्पी एंड आई वाज हैप्पी टू। म्यूज़ियम के अंदर जो 3rd विंग है उसके कुछ विजुअल्स दिखाऊंगा और ताकि आप इस पार्ट को भी देखें। जिस वक्त आ गया हूँ मैं इस्लामिक आर्ट वाले सेक्शन में इस म्यूज़ियम के अंदर, और ये सामने कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है इस्लामी आर्ट के हवाले से। इसको मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ फिर मैं आपको गाइड भी कर देता हूँ। यहाँ पर जो कलेक्शन पड़ी हुई है इस्लामिक आर्ट की, ये 7th सेंचुरी से लेकर 19वीं सदी तक की कलेक्शंस पड़ी हुई हैं और मेजर कलेक्शन जो है वो स्पेन से यहाँ पर लेकर आई गई हैं, जबकि सब कॉन्टिनेंट की कलेक्शन भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो आर्ट वर्क है बेसिकली जो मुख्तलिफ रीजन हैं जहाँ पर इस्लाम मौजूद था, वहाँ की जो एलीट थी उससे रिलेटेड ये आर्ट वर्क मौजूद है। तकरीबन 3 से 4 घंटे लगते हैं इस म्यूज़ियम को आपको एक्सप्लोर करने के लिए। अगर तो आप बारीकी से इसको एक्सप्लोर करना चाहिए तो मेरे ख्याल से फिर काफ़ी दिन भी कम होंगे, लेकिन जैसा बिंगर टूरिस्ट आपने विज़िट करना होता है, एक नज़र डालनी होती है, तो उसके लिए एटलीस्ट आपको 3 to 4 आवर्स चाहिए इस म्यूज़ियम में इसको एक्सप्लोर करने के लिए। म्यूज़ियम को मैं आपको विज़िट करवा चुका हूँ। आज मेरा फर्स्ट डे है, कल मैं पेरिस पहुँचा था। सब यहाँ से मैं निकलूँगा और जो इसके नियर बाय जो मुख्तलिफ अट्रैक्शंस हैं वहाँ पर जाऊँगा और उसको कवर करूँगा और वो भी सारी अपनी आँख से, अपने कैमरे की आँख से मैं आपको दिखाऊँगा।